पाठकों, हिंदी की ई लर्निंग कक्षा में आज हम लीलाधर जगुड़ी द्वारा रचित कविता बहुत से पत्थर पड़े हैं की सरल व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। बहुत से पत्थर पड़े हैं पृथ्वी पर। इस धरती पर अनेक प्रकार के पत्थर मौजूद हैं। कुछ तो समुद्री दहाड़ तक सुने हुए हैं। कुछ तो पत्थर ऐसे हैं जो समुद्र की लहरों का सामना करते हैं। कुछ ने सुनी है सिर्फ बारिश की आवाज़ें, और कुछ पत्थर ऐसे हैं जिन्होंने केवल बारिश की टिप टिप की आवाज़ सुनी है। बहुत से ऐसी जगह पड़े हैं, और कुछ पत्थर ऐसे हैं जो उस जगह पर हैं जहाँ पानी की आवाज़ ही नहीं जाती, जहाँ तक पानी की आवाज़ नहीं पहुँचती है, यानी वो सूखे में या वीराने में पड़े हैं। तपस्वियों की तरह हमसे बहुत दूर ऐसे भी पत्थर हैं जिन्होंने सिर्फ गिरती बर्फ़ की गुम होती हुई आवाज़ सुनी है। कवि कहता है कुछ पत्थर तो तपस्वियों की भांति हैं जो हमारे से तो दूर हैं, जिन्होंने सिर्फ गिरती हुई बर्फ़ की गुम होती हुई आवाज़ों को सुना है, यानी वो बर्फीले क्षेत्रों में पहाड़ों में पड़े हैं। हमारे चारों ओर बिखरी है नुकीली ठोकरें। कवि कहता है कि हमारे चारों ओर पत्थरों की नुकीली ठोकरें बिखरी हुई हैं, जिन्होंने न पानी की आवाज़ें सुनी हैं न बर्फ़ की, जिनको न तो पानी की आवाज़ सुनाई दी और न ही बर्फ़ की आवाज़ें उन्हें सुनाई दी। खून की आवाज़ों के अलावा उन्होंने न बर्फ़ की खून की, यहाँ पर बर्फ़ की खून की का अर्थ है कि वो ऐसे कठोर जगह पर हैं जहाँ पर ठंड भी है लेकिन उन तक आवाज़ फिर भी नहीं पहुँची है। पानी की आवाज़ के बिना जो पत्थर गुजरे हैं वे मलबे और दलदल में चुभे हुए होंगे कहीं। जिन पत्थरों ने पानी की आवाज़ को नहीं सुना, उनके ऊपर से पानी नहीं गुजरा, वे पत्थर कहीं मलबे या दलदल में छुपे हुए पड़े होंगे। जिन पत्थरों पर से गुजरी होगी नदी, उन्होंने अगर पानी से मिलाई होगी अपनी आवाज़। जो नदी के मार्ग में पड़े हैं पत्थर, उन्होंने नदी की आवाज़ से अपनी आवाज़ मिलाने का प्रयास किया होगा, तो रेते हो चुके होंगे, तो वह भी नदी के पानी के साथ रेत हो गए होंगे, बह गए होंगे, और कछारों में बगुलों संग बगुले बनकर उड़ रहे होंगे। और नदी के तटों पर तैरने वाले हंस और बुगलों के साथ स्वयं वो पत्थर भी बुगले बनकर उड़ रहे होंगे। अगर वे नदी मार्गों से अलग छिटके पड़े हैं, और यदि वह नदी के मार्ग से भिन्न जगह पर पड़े हैं, तो वर्षा की झड़ियों से भी अछूत कहीं, तो पानी के स्पर्श और उसकी आवाज़ों के लिए तड़प रहे होंगे अपने स्थिर आकार में। जो पत्थर नदी के मार्ग से अलग जगह पर पड़े हैं, उन्हें न तो वर्षा की पानी ने छुआ होगा और न ही नदी के पानी ने स्पर्श किया होगा। उनके वो पानी के स्पर्श की आवाज़ के लिए तड़प रहे होंगे, और जहाँ हैं वहीं उसी आकार में पड़े होंगे, स्थिर होंगे। यहाँ पत्थर के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति का भी हमें बोध होता है कि कुछ व्यक्ति जीवन में आलसी होते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ जीवन में संघर्ष करते हैं, कुछ संघर्ष करते हुए असफल होते हैं, तो कुछ संघर्ष करते हुए सफल हो जाते हैं और जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। जिस प्रकार से विभिन्न प्रकार के पत्थरों की दशा का वर्णन है, इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो मनुष्य हैं वह भी अलग अलग तरह के कर्म करते हैं।